नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। आज हम ये जानेंगे जर्नल साइंस, केमिस्ट्री, जीके इन हिंदी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन से, यानी कि रासायनिक विज्ञान पे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आज हम देखेंगे। पर इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएंगे और बेल आइकन के क्लिक कर देना। हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो। इधर बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। जब आपका जो क्वेश्चंस रहते हैं, ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इधर भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी कि कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उधर लिंक है, उधर क्लिक कर देना, डायरेक्टली आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। जब ऐसा कोई इंटरफेस कब आता है, जब आपका आंसर सही हो जाए। अगर आपके पास टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं रहेगा तो आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और डायरेक्ट इधर ज्वाइन हो सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यानी जीवाणु जो होते हैं उनको नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है क्लोरीन। ओके, क्लोरीन का रेणु सूत्र क्या है? Ci, यानी कि Ci क्लोरीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लॉक लंग रोग हो जाता है? यानी कि वो कौन से व्यक्ति है जो किधर तो काम करते हैं और उनको क्या होता है? ब्लॉक लंग का रोग हो जाता है। तो विद्युत लेपन इसमें भी नहीं होता और इसमें भी नहीं होता। इसका आंसर है कोयला खान। यानी कि कोयला खान में जो काम करते हैं उनको क्या होता है? ब्लॉक लंग का रोग हो जाता है। यानी कि कोयला में जो काम करते हैं उनको हो जाता है। इनके लक्षण क्या क्या है नोट्स में देखूंगा। इसके मुख्य लक्षणों में श्वसन में कमी, खांसी और कफ उत्पादन शामिल होता है। यानी कि कोयला में काम करने वालों को ऐसा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? ओके, तो इसका आंसर है हेलियम। यानी कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? यानी अवरोधित श्वसन जिनको होता है उनको क्या दिया जाता है? हेलियम। ओके, हेलियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? He। देखो, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हेलियम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका आंसर क्या है? He। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? इसका आंसर है सल्फ्यूरिक आम्ल होता है। ओके, तो आम्ल वर्षा जो एक वनस्पति है उसको नष्ट करने देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक आम्ल होता है। आइए जानते हैं नोट्स के। सल्फ्यूरिक आम्ल का सूत्र क्या है? H2SO4। इसका उपयोग संचयन शैली में होता है। यानी कि जो सल्फ्यूरिक आम्ल है वो सेल रहती है ना, उनसे भी उनका उपयोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोसॉल का उदाहरण क्या है? ओके, तो एरोसन मतलब क्या होता है? एरोसन मतलब एक प्रकार का धुआं होता है। ओके, तो दूध भी नहीं रहता, नदी का जल भी नहीं रहता, धुआं भी नहीं रहता, रुधिर भी नहीं रहता, सॉरी धुआं होता है। ओके, एरोसॉल यानी कि धुआं। ओके, तो जो वैज्ञानिक है डायरेक्ट ऐसा नहीं होता, प्रदूषण नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलते, तो उसका नाम रखा है एरोसॉल। ओके, तो नोट्स देखेंगे इसके बारे में। प्राकृतिक एरोसॉल के उदाहरण धूल, धुंध, धूल, वन और गीजर स्टीम। मानववंशीय एरोसॉल के उदाहरण, देखो ये मानववंशीय अलग है और ये वाले अलग है। ओके, तो उदाहरण धुंध, कण, हवा प्रदूषण और धूम्रपान। ओके, जो अभी झाड़ कटते जा रहे तो हवा आती रहती है। ओके, जो झाड़ होते हैं यानी कि ट्री वगैरह वो कटते जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, मतलब कि जो सतल का भाग है, माटी वगैरह, उसका धूल होते जा रहा है। जितने झाड़ रहेंगे उतना अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमकोहरा मौजूद आग में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। इसका आंसर है पेरोक्सिक एसिड नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोष कर लेती है? इसका आंसर है ओजोन। यानी कि ओजोन जो है, यानी कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोष कर लेती है? अवशोषण यानी कि उसको
झेलने से मदद करती है। ओजोन का, ओके, ओजोन आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कृत्रिम वर्षा किया जाता है, ओके, उसमें मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा है? यानी कि जो कृत्रिम वर्षा किया जाता है उनको रासायनिक द्रव्य क्या क्या होता है उसमें, ओके। तो उसमें देखो ये सब ऑप्शंस है, उसमें से सभी ऑप्शंस है, ओके। तो सिल्वर आयोडाइज्ड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ, ओके, ये तो 3 इंपॉर्टेंट है, यानी कि कृत्रिम वर्षा करने के लिए ये सब द्रव्य लगते हैं, ओके। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, यानी जो हरे फलों रहते हैं, ओके, यानी कि हरे फलों, ओके, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, यानी कि हरे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस लगती है? इसका आंसर है एथिलीन, ओके। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिलिटिन, यानी कि एसीटिलीन, ओके, वही दोनों द्रव्य से में गैस का प्रयोग किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का हस्य करता है? ओके, तो इसका आंसर है मिथिल ब्रोमाइड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्थिरीन साधारण नाम है, एस्थिरीन साधारण नाम कौन सा है? ओके, इसका आंसर है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैव शेल कौन सा है? संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट, स्टेल्ट, ओके, तो इसका आंसर क्या है? कोयला। यानी कि निम्नलिखित में से जैव शेल कौन सा है? इसका आंसर क्या है? कोयला, ओके। तो आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। 2050 तक कोयला खत्म हो सकता है, यानी कि अभी अर्थ पे कोयला का बहुत सारा इस्तेमाल होता है, पर 2050 यानी कि 2050 तक कोयला खत्म हो सकता है, और इसके भी पहले वितरण क्षेत्र समाप्त हो सकता है, यानी कि वितरण जो क्षेत्र है वो भी समाप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमा किरणों से क्या हो सकता है? जिनटोरेशन, छींकना, जलन, ज्वर, तो इसका आंसर है जिनस्टूमेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके। निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिस एल्कालंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाई जाती है? यानी जो समुद्र के अंदर गोताखोर जाते हैं मतलब कुछ ढूंढने के लिए, यानी कि कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या बहुत सारे चीज़ें होती है उधर, तो वो लोग जो समुद्र में जाते हैं तो उनके लिए गैस में क्या मिलाया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन गैस में क्या मिलाया जाता है? मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम या हाइड्रोजन, ओके, तो इसका आंसर है हीलियम, ओके। तो हीलियम का रासायनिक सूत्र चिन्ह क्या है? He, हीलियम, ओके, रासायनिक सूत्र क्या है? He। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट से आप डायरेक्टली नोट डाउन कर सकते हो। कौन सी गैस ज्वलनशील है? हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा ज्वलनशील है। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूर आता है, और इसके पर्याय भी ऐसे सेम होते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऐसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, तो आप यही क्लिक करना, ओके। हाइड्रोजन, ओके, कौन सी गैस ज्वलनशील है? हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा ज्वलनशील गैस है। इसका रेणु सूत्र क्या है? H, ओके। हाइड्रोजन का अस्थिर समस्थानिक है। इसमें 1 प्रोटॉन, ओके, इसमें 1 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि ऐसा भी आ सकता है कि हाइड्रोजन में क्या क्या होता है, तो 1 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदायक किस गैस के कारण घटी थी? यानी जो भोपाल में, आपको पता होगा कि भोपाल में इससे पहले बहुत साल पहले एक स्फोट हुआ था गैस के कारण, ओके, गैस के कारण, तो उसमें कौन सी गैस थी? इसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट, ओके। तो अच्छे से ये पढ़ लेना, यही आंसर इसका, मिथाइल आइसोसाइनेट, ओके। तो आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में।
भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीला गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेन के भी शिकार हुए। यानी कि बहुत सारे लोग उधर घायल हो गए, कुछ मर गए। ओके, तो भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC बहुत जहरीला है ये गैस, ओके, नामक जहरीला गैस का रिसाव हुआ था। इसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। दोस्तों ये MIC बहुत विषारी है, ओके। तो ये किस चीज़ के लिए उपयोग होता था? कीटनाशक बनाने के लिए, कीटनाशक उसको ये करने के लिए, ओके। कीटनाशक फवारनी होता है ना, इससे कुछ, ओके। बारूद का मिश्रण होता है, यानी कि बारूद में कौन कौन से मिश्रण होते हैं? नाइट्रस, सल्फ़र और चारकोल का, ओके। यानी कि चारकोल होता है, सल्फ़र होता है और नाइटर होता है, ओके। यानी कि बारूद में मिश्रण कौन कौन से होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, उपस्थिति तथा हाइड्रोन के निर्माण और संप्रेषण में आवश्यकता तत्व होता है। इसका आंसर है कैल्शियम, ओके। कैल्शियम का रेणु सूत्र Ca, यानी कि उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संप्रेषण में आवश्यक क्या होता है? यानी कि जो हड्डियाँ होती है हमारे बॉडी में, उसको बढ़ाने के लिए कौन सा द्रव होता है? इसका आंसर है कैल्शियम। यानी कि डॉक्टर बोलते हैं ना कैल्शियम कम है, ओके, तो इसका रेणु सूत्र क्या है? Ca। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यून का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप से किया जाता है? यानी कि जो फ्यून होता है उसका प्रयोग किस निम्नलिखित में से किया जाता है? इसका आंसर है प्रशीतक, ओके, प्रशीतक। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन में क्या होता है? देखो, ओजोन में ज़्यादातर केवल ऑक्सीजन भी होता है और बहुत सारे दूसरों भी द्रव होते हैं, पर केवल ज़्यादातर ऑक्सीजन ही पाया जाता है। ओजोन में क्या होता है? ऑक्सीजन, ओके। तो ओजोन 03 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा 0.02% में पाई जाती है। यानी कि वायुमंडल में 0.02% पाई जाती है। समुद्र तट से 30 to 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर उसकी 32 किलोमीटर तक होती है, ओके। यह तीखे गंधी वाली अत्यंत विषैली गैस है। ये बहुत ओजोन का थर बहुत अपने अर्थ को बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन का थर कम होते जा रहा है क्योंकि, और हाँ, और एक क्वेश्चन है कि ओजोन का छिद्र बहुत बड़ा किधर है? यानी कि ओजोन का छिद्र होता है वो बहुत बड़ा किधर है? तो वो है अमेरिका में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी में और एक क्वेश्चन आता है कि समुद्र का ओजोन थर ज़्यादातर किधर ज़्यादा पाया जाता है? तो इसका भी आंसर मैं बताना चाहता हूँ कि समुद्र तट के 30-40 किलोमीटर के ऊपर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ाना चाहता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर है इथेलिन, ओके। जो इथेलिन है, इथेलिन जो है, जो गैस फलों को कृत्रिम रूप से, ओके, कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी के अपेक्षा में सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यकता होती है, पर इसका रीज़न क्या है? यानी कि शरीर की कैलोरीज आवश्यकता गर्मी में ज़्यादा नहीं लगती, पर सर्दियों में ज़्यादा क्यों लगती है? यानी अपने बॉडी में जो कैलोरीज होती है वो ठंडी में बहुत ज़्यादा लगती है पर गर्मी में बहुत कम लगती है। तो ठंडियों में क्यों ज़्यादा लगती है? तो इसका आंसर क्या है? शरीर का तापमान
बनाने के रखने के लिए, यानी कि गर्मियों में तो बॉडी लैंग्वेज हमारी बॉडी होती है उसका तापमान नॉर्मल रहता है, ओके। पर ठंडियों में ज़्यादातर बॉडी ठंडी पड़ती है, यानी सर्दियों में बॉडी ठंडी पड़ती है। तो बॉडी के जो पार्ट्स रहते हैं उनको तकलीफ़ ना होने के लिए शरीर में जो ये कैलोरीज होती है तो वो क्या काम करती है, शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए वो काम करती रहती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषण क्या है? ओके, तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। ओके, तो इसका नोट्स भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके नोट्स लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।